हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 18 मार्च और है फ्राइडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है, यूक्रेनियन पुलिस हैव एक्यूज रशियन फोर्सेज ऑफ लॉन्चिंग फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक्स। यानी कि यूक्रेनियन पुलिस ने अभी क्या करा है, रशियन पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनके अगेंस्ट फॉस्फोरस बम अटैक्स क्या करे हैं, लॉन्च किए हैं। आप सभी जानते होंगे बहुत दिन से रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, वो भी क्या है पीक पर इस टाइम पे देखने को मिलेगा। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, रशिया यूजिंग नाजिस फ्लेमिंग ओनियन फॉस्फोरस बॉम्ब्स एलिज यूक्रेन ने क्या करा है, उसके अगेंस्ट फाइल दर्ज की है। न्यूज़ क्या है, वही यूक्रेनियन पुलिस ने क्या करा है, रशियन पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक्स किया है ईस्टर्न रीजन में, लोहांस्क और दोनेत्स्क में, जिसको हम दोनबास भी बोलते हैं। लोहांस्क और दोनबास आप जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले पुतिन ने क्या कर दिया था, इन दोनों को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया था और इनका फ्लैग भी लॉन्च कर दिया था। एनालिसिस क्या है जान लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट करता है, यानी कि मना करता है कि वाइट फॉस्फोरस सील्स का क्या हो यूज़ ना हो किसके अंदर, हैवी पॉपुलेटेड सिविलियन एरिया के अंदर। ओपन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जबकि हैवी पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज़ के अंदर आप इसका यूज़ नहीं कर सकते वाइट फॉस्फोरस का। वाइट फॉस्फोरस क्या है, ये कलरलेस वाइट और येलो वैक्सी सॉलिड है। ये नेचुरली नहीं मिलता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है फॉस्फेट रॉक से। ये एक हाईली कंबस्टेबल है सब्सटेंस जो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से एक वेरी लो टेम्परेचर पर भी। ये कैच कर सकता है फायर लो टेम्परेचर पर भी 10 to 15 डिग्री से अबव भी और उससे नीचे भी। अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसका प्राइमरी एम है कि ये क्रिएट कर देता है एक थिक स्मोक लेयर जिसके अंदर मिलिट्री फोर्सेस का और उसको टारगेट किया जाता है। अदर एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, ये इंक्लूड करता है कंपोनेंट इन फर्टिलाइज़र यानी कि खाद में, फूड एडिटिव में और क्लीनिंग कंपाउंड्स में इसका यूज़ होता है। लेकिन ये क्या है, ये लिसन नहीं है। किसके अंदर ये लिसन नहीं है, OPCW के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्प्लीमेंट करती है केमिकल्स वेपन्स के कन्वेंशन को, जो कि उसमें लिसन होते हैं या नहीं होते हैं। इसको लेकर कंसर्न क्या है, वाइट फॉस्फोरस म्यूटेंस कैन कोज इंजरी हो सकती है इससे, दो मेन इंजरी इससे हो सकती है, इससे जल सकता है इंसान, और वेपर इनहेलेशन आपको इसको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप पिक्चर, ये जो व्यक्ति है ये क्या है, वाइट फॉस्फोरस से पीड़ित है। अब देख लेते हैं केमिकल वेपन्स क्या होते हैं। केमिकल वेपन्स सिंपल भाषा में अगर बात करें तो केमिकल वेपन्स वो होते हैं जिनके अंदर केमिकल यूज़ होता है और जिनसे डेथ और हार्म उनसे पहुँच सकता है थ्रू टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़, जैसे म्यूनिशन devices and other equipment specially designed to weaponize toxic chemical also fall under the definition of chemical weapons के अंदर आते हैं। ग्लोबल डाटा क्या है इसको लेकर, केमिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी जो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जिसके अंदर केमिकल वेपन्स को बैन किया गया था। अब केमिकल वेपन्स को बैन क्यों किया गया, क्योंकि गाइस इनसे क्या होती है, बहुत बुरी हालत इनसे लोगों की हो जाती है। जैसे भी हमने देखा था वाइट फॉस्फोरस से कितनी बुरी हालत हो गई थी, तो इसलिए इनको थोड़ा सा इन पर रेस्ट्रिक्शन थी कि इनको क्या करें, इनको बैन किया जाए। नेगोशिएशन फॉर द CWC बिगन इन 1980 में हुआ था। ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। देख लेते हैं, मैंडेटरी है डिस्ट्रॉय करना ओल्ड अबेंडेंड केमिकल वेपन्स को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना जिस कंट्रीज़ के अंदर बन रहे हों। अब और कन्वेंशन भी है इसको लेकर जिससे क्या हो, केमिकल वेपन्स पर रोक हो। एक है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जिससे क्या हो, पीपल के ह्यूमन पर हेल्थ पर क्या पड़े, फ़र्क ना पड़े, और इन्वायरमेंटल पर परसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पोल्यूटेंट्स ना बैठें केमिकल वेपन्स की वजह से। और एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ये एक वॉलंटरी इनफॉर्मल एक्सपोर्ट कंट्रोल अरेंजमेंट है जिसके अंदर 42 कंट्रीज़ आती हैं, जिसके अंदर EU भी आता है। ये भी किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स एज वेल एज एन रिलेटेड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी, जिसको क्या करता है, बैन करता है, जिससे मनुष्य को क्या होता है, खतरा होता है। अब OPCW के बारे में जान लेते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश हुई थी केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 1997 के थ्रू। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इसके काम के लिए। 2013 में इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। क्यों नवाजा गया था, क्योंकि इसने क्या करा, बहुत अच्छा अपने काम को दर्शाया, यानी कि एलिमिनेट किया है केमिकल वेपन्स को बहुत ज़्यादा। पावर क्या है, OPCW एक ऑथोराइज्ड है जो परफॉर्म करती है इंस्पेक्शंस टू वेरीफाई दैट सिग्नेटरी स्टेट्स आर कंपाइल विद द कन्वेंशन। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ये हम इंपॉर्टेंट डेज को समझते हैं। इंपॉर्टेंट डेज 18 मार्च में क्या था, 18 मार्च 2022 में तो वर्ल्ड स्लीप डे था।
इसको जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 में क्या हुआ है, 18 मार्च को बनाया गया है, जबकि ये हर साल 18 मार्च को नहीं बनाया जाता। ये थर्ड फ्राइडे ऑफ मार्च को बनाया जाता है, जो कि इस बार 18 मार्च पड़ रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है, स्लीपिंग को एक एक्ट माना गया है कि स्लीपिंग लेने से क्या होती है, मनुष्य के बहुत सारी सेवरल हेल्थ इश्यूज़ क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 6 to 7 आवर स्लीप क्या है, एनफ है, जबकि 10 to 11 आवर ये डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं, क्वांटिटी स्लीप रहे हैं। अगर आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं तो आप 5-6 आवर्स में अपनी स्लीप को पूरा कर लेंगे, फिर आप एक्टिव हो जाएंगे। और आप क्वांटिटी में ले रहे हैं फिर भी आप क्या हो, थोड़ी देर बाद आपको सुस्ती महसूस होगी। द डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस, ये डे अवेयरनेस फैलाता है अबाउट स्लीप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। 2008 से इसको बनाया जा रहा है वर्ल्ड स्लीप डे को, मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवर सिंस। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, सिक्किम गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, वाहिनी स्कीम्स को अनाउंस किया है, जान लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, आयोन ड्रॉप आउट सिक्किम प्लान्स फ्री सैनिटरी पैड्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। क्योंकि क्या होता है गाइस, बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सैनिटरी पैड्स सही से नहीं मिल पाते। न्यूज़ वही है कि सिक्किम गवर्नमेंट ने भी सेटअप किया है किसको, कि हम वेंडिंग मशीन्स और डिस्पेंस सैनिटरी नैपकिन्स क्या करेंगे, स्कूल में ऑपरेट करेंगे, ऑल गवर्नमेंट स्कूल में। वाहिनी स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रोवाइड कराएं फ्री सैनिटरी पैड्स सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, 210 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में अक्रॉस दी स्टेट। इसका एम क्या है कि हम प्रोवाइडिंग कराएं क्या 100% फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल गोइंग टू गर्ल्स, जिसमें क्या हो रही हैं, गर्ल्स जा रही हैं। और क्या करें हम, जो ड्रॉप आउट है गर्ल्स का उसको बचा सकें और अवेयरनेस फैला सकें, किसको लेकर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स को लेकर। और जान लेते हैं वाहिनी स्कीम के बारे में। ये एक टारगेट करती है बिगर ऑडियंस को, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे स्कूल्स के बच्चे आएंगे, जो कि टारगेट होगा। इंस्टॉलेशन क्या है इसको लेकर, इसमें इंसिनरेटर्स विल ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड एट दिस स्कूल फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पैड्स। अब जान लेते हैं इंसिनरेटर्स क्या होते हैं। ये आप गाइस देख रहे होंगे पिक्चर्स में, ये जो आपको लेफ्ट कलर में, लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रही होगी ब्लू कलर में मशीन, इसमें ये क्या है, ये इंसिनरेटर है। और ये आपको वेंडिंग मशीन दिख रही होगी, इसमें आपको सब स्केल और कैलकुलेटर, पेंसिल सब मिल जाएगी। तो गाइस जो गर्ल्स और बॉयज़ चाहता है कि उसको पेंसिल मिले, यानी कि कैलकुलेटर मिले, तो वहाँ से सेफली निकाल सकता है। और सैनिटरी पैड्स नैपकिन्स को यहाँ इस गेट को खोलकर, डोर को खोलकर, जिस पर लिखा है ड्रॉप नैपकिन्स हेयर, तो इसमें क्या हो, उसको डाल सकता है। उससे क्या होगी, उससे इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड नहीं होगा। अब देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आप वाहिनी स्कीम, इसके बारे में बताया गया है। ये इसका पर्पज़ है कि हम प्रोवाइड कराएं 100% सैनिटरी सेफ सैनिटरी पैड्स को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जिसमें गर्ल्स जा रही हैं। इससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है गर्ल्स की, वो क्या होंगी, थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं सिक्किम के बारे में थोड़ा सा। सिक्किम की कैपिटल आपको गंगटोक देखने को मिलेगी, इसके गवर्नर आपको गंगा प्रसाद देखने को मिलेंगे, इसके चीफ मिनिस्टर आपको प्राइम सिंह तैमंग देखने को मिलेंगे। वाहिनी स्कीम क्या है, एक बजटरी सपोर्ट है, यानी कि फाइनेंस बजट में भी इसका जिक्र हुआ था, जो कि प्रॉपर फंडिंग जिसको मिलेगी। कवरेज क्या क्या है इसका, वही ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इसमें कवर्ड होंगे, और बहुत सारी डिस्पेंसिव मशीन्स और सैनिटरी पैड्स भी लगाए जाएंगे। नीड क्या है इसकी स्कीम की, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे क्या कर लेते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लेते हैं, और सैनिटरी नैपकिन्स उन्हें नहीं मिल पाती रूरल एरियाज़ सिक्किम में, क्योंकि क्या है, वहाँ का एरिया थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, डिफ़िकल्टी वहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा सिक्किम में, क्योंकि क्या है, हिमालयाज़ में आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉप आउट रेट स्टूडेंट का सिक्किम में 20% क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 20% से इंक्रीज देखने को मिला है। वाहिनी स्कीम की सिग्निफिकेंस क्या है, ये ईजी एक्सेसिबिलिटीज़ है एंड अवेलेबिलिटीज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स जो प्रोवाइड कराएगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स विल हेल्प रीच ए बिगर ऑडियंस ऑफ वीमेंस, मोर अवेयरनेस विल कम टू पीपल्स एंड लेस स्टिग्मेटाइजेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। बजटरी एलोकेशन विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस एंड इक्वालिटी अवेलेबिलिटीज ऑफ पैड